आगे बढ़ो। नमस्कार। कुछ लोगों के अंदर जोश ही नहीं है। नमस्कार। कितने लोग पहली बार है इस प्रकार का सेशन को अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम है। वेरी गुड, ताली बजाइए इन लोगों के लिए। एक छोटा सा सवाल पूछो आप लोगों को, कितने लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? हर कोई? तो बढ़ता क्यों नहीं? सवाल ही आपका है, जवाब ही आपका है। बढ़ता क्यों नहीं आगे? कौन बताएगा इसके बारे में? हर आदमी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हर आदमी आगे नहीं बढ़ता। क्या कारण रहेगा इसका? कौन बोला? ताली बजाए इन लोगों के लिए। क्योंकि ये 2.5 घंटे का सेशन में एक दूसरे के साथ बात करने वाला है हम लोग। क्या करने का है? चुपचाप बैठेगा, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दूसरे से बात करेगा तो हम लोगों को एक दूसरे का सोच चेंज करने का मौका मिलेगा। देखो, एक साधारण सा चीज है, लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, इसका कारण जिंदगी में कभी आगे बढ़ने के बारे में सोचते ही नहीं। मानते ना इस चीज को? है ना? कितने लोग जॉब करते हैं इसके अंदर? वेरी गुड। बिजनेस? अरे बिजनेस कितने लोग करते हैं? अभी चल नहीं रहा, इसके लिए ऐसा करते हैं ना लोग। देखो, कोई भी जो काम करते हैं ना, उसके ऊपर फक्र होना चाहिए पहला अपने आप को। ना नौकरी बुरा है, ना धंधा बुरा है, हर चीज अच्छा है। लेकिन जिस इंडस्ट्री के साथ हम लोग आए, ये क्यों करना है, इसका 2.5 घंटे में आपको 100% जवाब मिलेगा, है ना? देखिए, पहले मेरा इंट्रोडक्शन में करा के देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं नए चेहरे देख रहा हूं जिनको पहली बार मैं मिला हूं। कितने लोग हैं जो पहली बार मुझे देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम? क्योंकि पहला कोई काम धंधा नहीं था तो इन लोगों के साथ में रहता था। अभी काम बढ़ गया तो लोगों का मिलना जुलना अभी कम होना हुआ है। देखिए, मेरा नाम है विजय नाइक दुरे, मैं रहने के लिए बोरीवली में हूँ। सबसे पहले वंदन करूंगा मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में लाया। जैसा आप लोगों को भी किसी ने लाया है ना, शायद आप लोगों को जिसने लाया उसका वैल्यू, उसका कीमत आज मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल काम करने के बाद वही आदमी आपको भगवान के रूप में दिखना चालू होगा। वही आदमी, क्योंकि मुझे जिन्होंने लाया वो एक पावरफुल पर्सनालिटी है, जो हिंदुस्तान थॉमसन में मीडिया मैनेजर थे। आज सर का उम्र 61 कंप्लीट है, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया, उसी की वजह से आज आपके सामने मैं खड़ा हूं। ऐसे मेरे ग्रेट गुरु, मेरे भगवान, जो मेरे मेंटर है, जिनका मैं फॉलोअर हूं, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक आया हूं, उनका नाम है हरीश शेट्टीकर सर। उनके सर किधर है मालूम नहीं, मलेशिया, थाईलैंड में इतना पक्का है क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग चालू है। दोनों से एक जगह पे रहेंगे। देखिए, बेसिकली जैसे हर फील्ड से लोग आते हैं, अलग अलग फील्ड से, वैसा मेरा भी एक प्रोफेशन अलग था। मेरा फील्ड था इंजीनियरिंग। हर किसी का अलग अलग काम रहता है ना। मेरा फील्ड था इंजीनियरिंग, लेकिन मैं जब पहली बार इस प्रकार के बिजनेस में आया, इस सेशन को अटेंड किया, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब पहली बार इस सेशन को अटेंड किया था, ट्रेनिंग सेशन को, तभी सिर्फ 13 लोग बैठा था। कितना? सिर्फ 13 लोग बैठा था। समझाने वाला कोई अलग था, सीखने वाले हम लोग 13 लोग थे। 12 लोग वांटेड है, अकेला जिंदा है। इससे एक चीज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी फील्ड में आदमी टिकेगा तो कामयाब बनेगा। मानते हैं ना चीज को? आप जानना चाहते हो मैं टिका, इसका परिणाम क्या हुआ, है ना? हर आदमी एक्स्ट्रा इनकम या कुछ ना कुछ सपने को देख के बिजनेस में आता है। शुरुआत में ये चीज समझ में नहीं आता है, लेकिन जो सेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, उसी सेशन का मैं फॉलोअर हूँ, और उसका फॉलोअर बनने का नतीजा, जब मैं स्टार्ट किया था ये बिजनेस को, मेरे बच्चे लोग भी पढ़ाई करते थे, लड़की और लड़का। आज मेरे को माई लाइफस्टाइल के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, डायमंड क्रिएशन के ऊपर मुझे गर्व है, क्योंकि मेरा पूरा जिंदगी 360 डिग्री चेंज हुआ है। 360 डिग्री। अभी मैं एसआरएम में रहता था, मेरे पास एक पल्सर बाइक था। क्या था? सबका शुरुआत ऐसा ही होता है ना। आज मेरे पास 5 घर है, और कितना बनेगा मालूम नहीं। है ना? क्योंकि
घर जिसमें अभी मैं रहता हूँ बोरली वेस्ट में, LIC कॉलोनी में, क्लब एक्वारिया के सामने एक बड़ा टावर है जयदेव की, 17वें माले पे बिना लोन का मैंने घर लिया है 2 BHK बिना लोन। और अभी जस्ट 27 नवंबर 2018 को पलावा सिटी में 3 BHK लिया है। एक एक करके 4 4 व्हीलर हुआ, एक वैगनर, एक डिजायर, एक 18 लाख का लोरा, एक 25 लाख का जीप कंपास, और 2 तारीख को आना बाजू में बड़ा हॉल है, लाल कलर का मर्सिडीज बेंज। कितना लोगों को चाहिए ऐसा सारा चीज? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हुआ है ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितने लोगों को भरोसा है? देखो, कामयाबी का पहला सूत्र भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए। अभी जिस सिस्टम के साथ आप लोग कनेक्ट हो चुके हैं, जिस इंडस्ट्री को आप लोग कनेक्ट हो चुके हैं, क्या ये इंडस्ट्री इसके पहले किसी ने किया था खानदान में? हेलो, सर्विस पारंपरिक काम है। दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, है ना? बच्चा भी वही कर रहा है। ट्रेडिशन बिजनेस भी पारंपरिक है ना? पहला एक दुकानदार बैठा था, कुछ साल के बाद वो फोटो में चला गया, बाद में लड़का उधर बैठना चालू हुआ। अरे यही है कि नहीं? अरे यही है ना? मतलब वो सारा पारंपरिक काम है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने वाला ये पहला जनरेशन है, फर्स्ट। और कोई भी काम का तकलीफ पहला जनरेशन को सहना पड़ता है, बाद में आने वाला 10 पीढ़ी मजा मारता है। पहला पीढ़ी को तकलीफ है, और पहला पीढ़ी को हर चीज को सीखना पड़ेगा। दूसरा चीज, क्या लोग आसानी से आते हैं इंडस्ट्री में? अरे हम लोग घर पे जाते हैं, आगे से तो पीछे से भाग जाते लोग। 2-4 दिन लोग फोन नहीं उठाता है। सही है कि गलत है? जैसा मेहरबानी करके अपने को पैसा देता, चल तेरे लिए देता हूँ, खुद की चड्डी फटे उसका कोई पड़ी, मजा आएगा आप लोग को 2.5 घंटे में, है ना? घुमाओ उसको। मतलब खुद की हालत खराब है, उसके पीछे पड़ी नहीं है, लेकिन उसको लगता है मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, मेहरबानी कर रहा हूँ, करके लोग इसमें आते हैं। उसके बाद का अगला पॉइंट सुनो। आने के बाद किसी को बोलो सीखने को चल, पहला एक लफड़ा है कि ये उम्र सीखने का है नहीं। 18 पूरा हुआ, आदमी क्या बनता है? सज्ञान। इतना अक्ल आता है कि दुनिया को सिखाने के पीछे पड़ते लोग। सही है ना? और यहाँ से ही जिंदगी का रिवर्स आना चालू होता है। सीखने का उम्र है नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, आने वाला 2.5 घंटा आपका जो भी उम्र है, आप रिवर्स लेके जाओ और अपने आप को समझाओ कि मेरा उम्र 3 से 5 साल का है। कितना? 3 से 5 साल। बच्चे के जैसा सुनने को चालू करो, मैं गारंटी देगा आपका सक्सेस का 100%। अब एक मजा बताता हूँ, लोग जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। स्कूल में सिखाया जाता है ए फॉर, अरे बोलो ना, बी फॉर बॉल, सी फॉर। टीचर भी वही सिखाता है, बाप भी वही सिखाता है। लफड़ा किधर से? देखो आप लोग, सही है ना? और अचानक से इंडस्ट्री में आने के बाद कोई समझाता हफ्ते का 2,10,000 मिलेगा, तेरे पास BMW मर्सिडीज आएगा, बोलता है होने वाला है नहीं। टीचर भी वही समझाता था, पप्पा भी वही समझाता है, ए फॉर एप्पल। क्यों सिखाता था? लड़के ने मांगा तो तुरंत उठा के लाके दे सकता है। बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको सिखाता है ए फॉर एरोप्लेन। हेलो, ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर बंगलो, और सी फॉर कार। नहीं, 1 डजन कार, एक कार नहीं। सी फॉर जो भी 1 डजन बोलेगा ना, उसको 1 डजन कार मिलेगा, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है, मांगो दिल से मिलेगा मोर। मांगते ही लोग नहीं, लोग इसके लिए मिलता नहीं। अभी मजा बता रहा हूँ, ये इंडस्ट्री में लोग आते क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्री को 27 साल हुआ है। कितना? 27 साल। और ये 27 साल में लोगों ने कामयाबी ना देखने की वजह से लोग इंडस्ट्री में आते नहीं। सक्सेस को देखा नहीं लोगों ने, किसको देखा है? फेलियर को देखा है। बुरा मत मानो, कामयाब
डाउनफॉल को देखा है, अनसक्सेस को देखने की वजह से लोग आते नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये इंडस्ट्री का ना कोई स्कूल कॉलेज, ये इंडस्ट्री का ना कोई स्कूल कॉलेज, ना कोई सिलेबस, ना कोई बुक्स, ना कोई एग्जाम, ना कोई सर्टिफिकेशन। इसके लिए कोई इसको प्रोफेशन मानता नहीं। सही है कि गलत है? है ना? लेकिन 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए सेपरेट गाइडलाइन लॉन्च किया है। सेपरेट गाइडलाइन। आज ये इंडस्ट्री इंडिया में लीगल इंडस्ट्री बन चुका है। लीगल इंडस्ट्री आज स्कूल कॉलेज में इसको सिखाने को चालू किया है। बीकॉम में कॉमर्स नाम का एक सब्जेक्ट है, टीवाई बीकॉम, सब्जेक्ट है कॉमर्स, सेमेस्टर 5 चैप्टर 3 जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर समझाते हैं बिजनेस का मॉडल, वही आज स्कूल कॉलेज में सिखाने को चालू किया है। वही मॉडल दिल्ली में भारतीय यूनिवर्सिटी ने 2 डिग्री लॉन्च किया है, बी नेट और एम नेट, बैचलर इन नेटवर्क मार्केटिंग, मास्टर इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब कल उठ के आने वाला 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद घर घर के माँ बाप बोलेंगे मेरा बच्चा बी नेट एम नेट करता है। ये फ्यूचर है इसका। क्योंकि ये साल से कितना लोग जानते हैं बीकॉम, बीए, एमए निकाल दिया सरकार ने, कितना लोग जानते हैं इस चीज को? क्योंकि इसका कोई वैल्यू बचा नहीं। नया सिलेबस से सब्जेक्ट निकल गया, नया सिलेबस में सब्जेक्ट आया है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं जॉब मांगने वाला बंद बनो, जॉब देने वाला बनो। मतलब अगर एक जन ने 4 जन को काम दिया तो ये देश स्टैंड-अप इंडिया नहीं, सॉरी स्टार्टअप इंडिया नहीं, स्टैंड-अप इंडिया बनने के लिए टाइम नहीं लगेगा। देश का तरक्की कभी होगा कौन बताएगा? अरे देश का तरक्की कभी होगा? हाँ? सब लोग एक साबुन से नहाएगा तभी, है ना? देश का तरक्की तभी होगा जब हर भारतीय अपने पांव पे खड़ा रहेगा और सरकार को टैक्स भरता रहेगा, है ना? आज हमारे जैसे लीडर लोग माई लाइफस्टाइल के लाखों रुपए जीएसटी भरते हैं हर महीना। मतलब प्राउड फील होता है कि नहीं होता है? अभी बाहर लोग बोलते हैं तकलीफ है मार्केट में, बोलते कि नहीं बोलते? सुना है ना ये चीज? एक्चुअली मार्केट में तकलीफ कुछ है नहीं, बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है। बिजनेस मॉडल टोटल क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तकलीफ कुछ नहीं है मार्केट में। देखो कार का सेल डाउन हो चुका है, क्यों? क्योंकि एक नया फैसिलिटी मिला है लोगों को, ओला उबेर, है कि नहीं है? आज क्लासेस जो चलाते ट्यूशन क्लासेस, उनको बच्चा नहीं मिलता है, क्यों? ऑनलाइन एजुकेशन। आज रेस्टोरेंट खाली पड़े, क्यों? जोमेटो, उबेर ईट, घर बैठे बैठे खा लो, किधर से लाता है मालूम नहीं, आधा खा के लाता है, सही है कि गलत है ना? टेस्टेड ओके, अरे कि नहीं? मैं तो कसम खा जिंदगी में इनका कुछ खाने का नहीं। टेस्टेड ओके बिना स्टैम्प का लाके देते हैं वो लोग, है कि नहीं? बाहर के ट्रेडर्स लोग देखो आज उनका भाड़ा जा नहीं रहा है, तकलीफ में है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ऑनलाइन साइट्स, ऑनलाइन बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बूम हो रहा है। मतलब टोटल बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? टोटल बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है। और कभी भी ध्यान में रखना, चेंज के साथ जो लोग चलेगा वही लोग कामयाब बनेगा, चेंज के साथ। और जिस बिजनेस को आप लोगों ने शुरुआत किया है, इस मॉडल को बोलते हैं द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। और कभी भी ध्यान में रखना, किसी भी फील्ड में जाना है, किसी भी क्षेत्र में आपको शुरुआत करना है, तो पहला चीज उस फील्ड का नेगेटिव जोन में काम करना चाहिए। कौन सा जोन? लोग आते नहीं तभी काम करने में मजा है। बाद में क्या सब लोग आएगा जय हिंद जय माय लाइफस्टाइल, मजा आएगा क्या तभी? आज तकलीफ है लोगों को लाने में, लेकिन इसका आने वाले 10 साल में असली मलाई आप लोगों को मिलने वाला है। असली मलाई कौन बताएगा ये
पीस जो मैं अभी लिया है, क्या ये मेरा ताकत था? हेलो, तो आया कैसा वीर? ऐसा आया क्या मर्सिडीज? तो आया कैसा? हाँ, रानू मंडन को कितना लोग जानते हैं? रानू मंडन क्या साथ में देखे गाना गाने को? है ना? इसका स्टोरी मालूम है ना आपको? ये तभी भी गाती थी, आज भी गा रही है। फर्क क्या है? हाँ, अरे फर्क क्या है? तभी भी गाती थी, आज भी गा रहा है। फर्क क्या है? पहला प्लेटफॉर्म बहुत लंबा था। ऐसा देखने को जाएगा दिखता नहीं था, इतना लंबा था। फिर भी जिंदगी नहीं बना, क्योंकि पहला उसका रेलवे का प्लेटफॉर्म था, आज बॉलीवुड का प्लेटफॉर्म मिला है ना? उसको किसने हाथ दिया? कौन? हेमेश रेशमिया। आपको जिसने लाया ना बिजनेस में, वो आपका हेमेश रेशमिया है। जैसा मुझे जिन्होंने लाया हरीश शेट्टीकर सर, जो मेरे गुरु है, ये मेरे लिए हेमेश रेशमिया है ना? तो ये इंडस्ट्री में आने के पहला मैं भी रानू मंडन ही था। तभी भी ये गाना गाता था, लेकिन प्लेटफॉर्म गलत था। प्लेटफॉर्म मिला माय लाइफस्टाइल, है ना? और एक विजनरी मैनेजमेंट, सॉलिड मैनेजमेंट, जिनका पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज कोई भी लड़का लड़की या कोई भी आदमी ये बिजनेस के साथ सीख के काम करेगा, 5 साल 10 साल टिकेगा, मालामाल बनेगा। आज गूगल पे डालना टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, फर्स्ट नाम है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग। और हमारे लिए खुशी की बात है, 6 अगस्त को कितना लोग थे षणमुखानंद में? 6 अगस्त को षणमुखानंद में हम लोग का इवेंट हुआ, और माय लाइफस्टाइल राशि के साथ, रिटेलर एसोसिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ स्किल इंडिया को टाइप हुआ है। और अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का एक सर्टिफिकेट आने वाला है, जो प्रोफेशनल करके, उसके ऊपर सत्यमेव जयते प्रधानमंत्री कौशल्य योजना राशि, ये सारा स्टैम्प साथ में माय लाइफस्टाइल का लोगो मिलेगा। मतलब आज लोगों को समझाना पड़ता है, बाद में लोगों को रुकाना पड़ेगा। पुढच्या आठवड्यात या। अगला स्टोरी बताऊं? अभी फ्री में मिल रहा है, मजा नहीं आता है। बहुत जल्दी एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। मतलब आप एक एग्जाम दो, पास हो जाओ, उसके बाद आपको इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। जैसा पहला IRDA नहीं था, कोई भी आप चड्डी वाला इंश्योरेंस में जाता था। हाँ, पकड़ के लेके जाते थे, चल तेरे को LIC का एजेंट बनाता है। आज वैसा नहीं है, आज 100 आवर्स का ट्रेनिंग है, तभी वैल्यू क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? आज इजीली बोलते हैं चल माय लाइफस्टाइल चालू करते हैं, लोगों को उसका कदर नहीं है। लेकिन आने वाला 1 साल के अंदर देखना, एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है, लोग सोचेगा कि मेरे को करना है, लेकिन सिस्टम बोलेगा तेरे को पहले एग्जाम देना है ना? मतलब राइट टाइम कभी है? राइट टाइम, अरे राइट टाइम कभी? मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, 2019 और 2020 जितना भी लोग ये प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होगा और 10 साल कंसिस्टेंसी काम करेगा ना, वो सोच नहीं सकता ऐसा बड़ा जिंदगी वो बना सकता है। सोच नहीं सकता। चलो आज का अपना जो टॉपिक है, मैं पहले ये टॉपिक हर मंडे को लेता था, लेकिन आज टीम में जांबाज लीडर बन चुका है सब लोग। तो मैं आना बंद हुआ मंडे को, तब ये लोगों ने रिक्वेस्ट किया ऐसा बीच में आ जाओ। और आपको एक मेन स्टोरी बता रहा हूँ, ये हॉल का ये आखिरी सेशन है, अगली बार होगा 500 लोगों के बाजू वाले हॉल में। बहुत मजा आएगा। ये 2.5 घंटे का सेशन आप लोग ऐसा एंजॉय करो ना, ऐसा एंजॉय करो, भूल जाओ अपने आप को। मैं गारंटी दूंगा, यहाँ से हॉल से बाहर निकलेगा ना, एक नया जिंदगी का उमंग लेके आप लोग निकलेगा। दूसरा मैं हमेशा बताता हूँ, जब ये
होगा? पैसा भरना है, प्रोडक्ट लेना है, लोग पकड़ना है। अरे यही सोच होता है कि नहीं होता है? लेकिन मैं गारंटी दूंगा 9:30 बजे जब आप हॉल छोड़ेगा ना, आप धीरूभाई अंबानी बन के बाहर निकलेगा। क्योंकि कामयाबी चाहिए तो पहला सोच बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा सोच बड़ा होना चाहिए। देखिए एक मजेदार चीज, आज का अपना टॉपिक है जिसका नाम है सिस्टम। क्या है? सिस्टम। इसका मीनिंग आप लोग देखना, सेव योरसेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। ये सेशन खाली अपना बिजनेस के लिए नहीं है, आपके जिंदगी के लिए बहुत कीमती सेशन है ये। इसको आम जिंदगी में आप लोग उतारेगा ना तो जिंदगी में कभी आप रिवर्स नहीं जाओगे। सेव योरसेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। कौन बताएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो पहली बार है, पहली बार, वो लोग जवाब देना। जिन्होंने सुना है वो लोग जवाब मत दो। क्या है इसमें? मनी। कौन बोला? वेरी गुड, ताली बजाएं इनके लिए। और दूसरा कोई? और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? कौन बोला? टाइम। वेरी गुड, इनके लिए भी ताली बजाओ। दोनों है और इसको चलने को नहीं हो रहा है। हेलो, 4 जन पकड़ के लेके जा रहा है, पूरा वाइब्रेटर मोड। अरे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? अरे तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। क्या है? लोग है ना हंसी मजाक में जीते हैं। आज लोग, कुछ लोग सोचता रहेगा क्या करने का, नहीं जाएगा, अगली बार अटेंड करेगा, तब तक लाखों मारेगा। तो गारंटी है क्या घर का किसका? सही है कि गलत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। जिंदगी में एक ही चीज जाने के बाद वापस नहीं आता है, उसका नाम है टाइम। सही टाइम पे सही डिसीजन लेके सही काम को आदमी करेगा ना, 100% कामयाब बनेगा। 100%। देखो सिस्टम के साथ काम करोगे तो तीनों चीज बचेगा। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, समय, पैसा और मेहनत। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। अभी एक्चुअली सिस्टम है क्या देखो, उसके पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। वाई माई लाइफस्टाइल, क्यों करना है माई लाइफस्टाइल? क्या है माई लाइफस्टाइल? अरे माई लाइफस्टाइल क्या है? इसका मीनिंग मालूम है आप लोगों को? इसके बीच में लिखा है देखो, लाइफ है ना। आगे क्या लिखा है? कैसा जीना है? कैसा जीना है? इसके लिए करना है माई लाइफस्टाइल। इसका मीनिंग देखो आप लोग। आम जिंदगी में कोई भी काम हम लोग करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? अरे किस चीज के लिए करते हैं? कोई सेवा करने के लिए करते है, सेवा। बाद में एक नाके को मेरा नाम देगा, तू बा कदम मार्ग, ऐसा कुछ है? अरे किसके लिए काम करते हैं? पैसे के लिए। लेकिन बाहर का मॉडल क्या है? बाहर का मॉडल क्या है? कितना भी मेहनत करो, हाँ, पैसा आगे हम लोग पीछे। यही स्टोरी है ना। बाद में मालूम पड़ा टाइम खत्म हुआ, चलो रिटायर, 4 नारियल सिपल लो, घर पे जाओ, है ना। यही स्टोरी है ना बाहर का मॉडल में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मॉडल को देख लो। आप 3 या 5 साल इंडस्ट्री के साथ काम करो, एक अच्छा टीम क्रिएट करो, मॉडल चेंज होता है। आप लोग आगे, पैसा आपके पीछे। मॉडल आप लोग समझ लो। हर बुधवार को पैसा। कितने लोगों को चाहिए? हर बुधवार को पैसा। एक नया कंसेप्ट, हर बुधवार को पैसा। लेकिन पैसा कमाने का एक सूत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आम जिंदगी में लोग पैसा क्यों नहीं कमाते? एक किताब का नाम याद रखो, द सीक्रेट, रहस्य। पढ़ा है किसी ने ये किताब? नहीं लोग, इसको जरूर पढ़ो आप लोग। इंसान जैसा सोचता है वैसा जिंदगी उसका बनता है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करता था तभी सोच रहा था बीकॉम पास होगा, 20-25 हजार का नौकरी करेगा। आज वही नौकरी पे है कि नहीं है? अरे वही नौकरी पे है कि नहीं है? लेकिन माई लाइफस्टाइल बोलता है शुरुआत कर, हफ्ते का 2,10,000 कमा। कितना? लेकिन आजू बाजू में सब लड़के लोग हैं, 2,10,000 दिमाग में जाता नहीं। पैसा कमाने का एक ही सूत्र है। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा मेरे को पैसा कितना कमाना है।
बाहर की दुनिया में ये सोच नहीं सकते हम लोग, क्योंकि नौकरी में क्या होता है, अपना नाड़ी दूसरे के हाथ में। अरे सही है कि गलत है? दूसरे के हाथ में रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद आपको पहला सोचना है कि पैसा कितना चाहिए, और पहला साइंस मैंने बताया, जितना सोचेगा उतना मिलेगा। जितना सोचेगा उतना मिलेगा। अगर कागज पे नहीं, ये पॉइंट लिख के रखो आप लोग, कितना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, पैसा किस चीज के लिए चाहिए। लोग पैसा कमाते क्यों नहीं? क्योंकि किस चीज के लिए पैसा कमाने का लोगों को मालूम ही नहीं। इधर देखो मेरे पास, किसी किसी के घर में देखो एक फ्रीज 10-10, 15-15 साल वापरते लोग। केल्विनेटर कंपनी बंद हुआ लेकिन फ्रीज है इसके पास, है ना? नीचे का टूटा है, लकड़ी डाल के रखता है उसके नीचे, है कि नहीं? एक एक बाइक 10-10 साल वापरते लोग, बोलते हैं लक्ष्मी। सही है कि गलत है? एक्चुअली लक्ष्मी जेब में है ही नहीं। प्रॉब्लम किधर है? देखो पैसा किस चीज के लिए चाहिए। किसी किसी के घर में देखो एक एक सोफा है ना, सोफा 5-5, 10-10, 15-15 साल बदलते नहीं लोग। 4 लोग मर रहा है सोने वाला सोफे पे, 5वां एक कोई लाइन पे खड़ा है, सोफा बदली नहीं करेगा। अरे रियलिटी है कि नहीं है? रियलिटी है ना। पहला पैसा किस चीज के लिए चाहिए, पहला आप लोग सोचो। ये सोचे बगैर आप उठ के एक पैसे का काम नहीं करोगे। किस चीज के लिए पैसा चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, कभी तक चाहिए। कभी तक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी तक बहुत इंपॉर्टेंट है। आम जिंदगी का फॉर्मेट क्या है? एक आदमी नौकरी करता है, उम्र का 58-60 में रिटायर्ड होगा, एक साथ पैसा मिला, बाद में क्या करेगा? बोलो आप लोग। घर बनाएगा। कौन बोला? पहला घर बनाएगा, चलो घर बनाएगा, और घर को नाम देगा श्रम साफल्य। जिंदगी का दही बना ये नहीं लिखेगा। श्रम क्या हुआ इसका? लड़के का शादी करेगा, लड़की का शादी करेगा, छोटा मोटा खर्चा करेगा, 2 साल के बाद लुढ़क जाएगा। अरे यही लाइफ स्टाइल है ना लोगों का बाहर की दुनिया में, है ना? किसी किसी के घर में देखो मातृ पितृ कृपा, समझ जाने का, माँ बाप को लूट के घर बनाए। हाँ, कोई कोई लिखता है बंधु प्रेम, भाई था बीएमसी में, उसका रिटायरमेंट खा डाला गाँव में, है कि नहीं? कभी चाहिए पैसा ये? अरे कभी चाहिए पैसा। क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का, क्यों माई लाइफस्टाइल करने का? कभी चाहिए पैसा। हाँ, अरे कभी चाहिए पैसा। आने वाले 3 साल 5 साल में अच्छा पैसा कमाएंगे हम लोग, तो अच्छा जिंदगी बना सकते कि नहीं बना सकते? 40 साल का काम 4 साल करो, और 4 बीड़ी बैंड का बंदोबस्त करो, जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल। मैं गया था, एक आदमी समझा रहा था ये पॉइंट, कभी तक चाहिए, और वो बार बार बता रहा था सोचने से होता है। तभी जीएसटी नहीं था सोचने के ऊपर, अभी भी नहीं है। फ्री में सोच सकता है आदमी, सोचने से होता है। मैं सोचा अगर ये बोलता है तो इसमें दम रहेगा सिस्टम में, तो मैंने पहला सोचा कि मेरे को 3 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए। कितना? कितना? सोचने का नतीजा पहले 34 महीने में मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया। पहले 34 महीने में, क्योंकि ये सारा गेम सोच के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? बस ये पूरा बिजनेस सोच के ऊपर निर्भर है। जिसने सोचा वो चीज उसको ये बिजनेस देता है। क्योंकि 2,10,000 में बहुत सारा सपने को हम लोग पूरा कर सकते हैं। ये पहला आप लोग तय करो। अब ये तीनों चीज हम लोग तय किया, पैसा मेरे को इतना चाहिए, पैसा ये चीज के लिए चाहिए, ये टाइम तक चाहिए। अभी इसमें तकलीफ क्या है? देखो, ये तीनों चीज फाइनल करने के बाद, तीनों चीज फाइनल करने के बाद सबसे बड़ा तकलीफ क्या आता है? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं ना, अलग अलग फील्ड से लोग। कोई एक डॉक्टर, कोई है क्या इसमें? अरे है क्या डॉक्टर साहब? है ना? इंजेक्शन मत दो, बुरा मत मानो, ये तो मेरे को ही दिखे। एक डॉक्टर अगर सोचता है, या कोई बैंक का मैनेजर कोई सोचता है, या कोई प्रोफेशनल सोचता है मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बड़ा जिंदगी
लेकिन ये छोटा है काम। मैं लोगों को कैसे बोलूं? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, खत्म हुआ जिंदगी इधर। रियल है ना ये चीज? अगर ये प्रोफेशनल सोचता बैठेगा कि ये मेरे लेवल का काम है नहीं, मेरा प्रोफेशन का बराबर का काम है नहीं, क्या उसके पास पैसा आएगा? हेलो, आएगा पैसा उसके पास? एक चीज ध्यान में रखना, इंसान का जिंदगी का पूरा वाट लगाने का कार्यक्रम एक ही चीज करता है, जिसका नाम है ईगो। और इसका बड़ा साइंस है। ईगो और पैसा कभी भी एक साथ नहीं रहता है। अगर पैसा नहीं है तो समझ जाने का टनों से भरा हुआ ईगो जेब के अंदर है, इसको पहला मेरे को खाली करना पड़ेगा। और अगर पैसा है तो कसम खा लो, मरते दम तक ईगो को लाने को नहीं देगा। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का काम चालू करने के बाद अपने अंदर ईगो नहीं चाहिए। लाइन से सब लोग ना बोला, भरोसा चाहिए। 101वें आदमी को लाएगा वो डायमंड बनेगा। भरोसा चाहिए, ईगो नहीं चाहिए। अगर ईगो रहेगा और अपना साला ही ना बोला तो घर पे रोज झगड़ा झगड़ी चालू होगा। क्या करूं, पार्सल को दे दूं वापस, होम डिलीवरी, हाँ OLX में डाल देते हैं, चलेगा क्या ऐसा? नहीं, ईगो नहीं चाहिए। अरे लोग ना बोलते, इसका कारण है अभी तक 7.5 ही खत्म नहीं हुआ है। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग आते हैं उनका KYC लो, नहीं आते उनका कुंडली बड़जी को दो। बड़जी बोलेगा 5 साल पावरफुल इसका केतु चल रहा है, इसको लेके कोई फायदा नहीं। हमको किसी ने सिखाया था, जो आते हैं उनके साथ काम करना, जो नहीं आते उनके साथ रिलेशन रखना। टाइम आता है, हर आदमी आना चालू होगा आपके साथ, आपका ग्रोथ को देख के। अभी ये ईगो है ना, ईगो, इसको निकालने के लिए कोई ऐसा मार्केट में ट्रीटमेंट है नहीं। आपके हाथ में पेपर है ना, इसके ऊपर लिखो इस शब्द को, सब लोग करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सोचता रहेगा लास्ट हफ्ते में मैं ये किया था, अभी क्यों करूं? अरे रोज आता है ये, रोज एक पेपर पे लिखो चिट्ठी, और फाड़ के ऐसा ना चिट्ठी बनाओ छोटा, फास्ट करो, फास्ट छोटा ना उधर, फास्ट करो, फाड़ के चिट्ठी बनाओ। किधर होता है ईगो? अरे ईगो किधर होता है? माथे में ना, किसी का घुटने में नहीं ना। तो घिसने का और अपने आप से कसम खाने का, मेरे अंदर का ईगो आज निकल के जाना चाहिए। कितना लोग फैमिली के साथ है? हस्बैंड वाइफ, अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाओ इन लोगों के लिए। ये हिम्मतवान लोग, बाजी प्रभु देशपांडे पूरा खिंड लड़ाएगा ये लोग अगले 10 साल में, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। ये आरुषि तो जोरदार बजा रहा है, क्योंकि ये भी लेके आया है इसके लिए, मतलब लफड़ा चालू है। ये दोनों लाने का फायदा मैं बता रहा हूँ। इधर का डायलॉग सुन के मैं घर पे जाके डायलॉग मारेगा, बेबी क्या बोलेगा? मैंने बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन दोनों सुन के गया तो, अरे दोनों सुन के गया तो दोनों डायमंड बनेगा दोनों। अभी ये ईगो जो है ना, ये पेपर आपको बोला, इसको घिसने का, अपने आप से कसम खाने का, मेरे अंदर का ईगो आज निकल के जाना चाहिए। और ये चिट्ठी को फेंको मत, संभाल के रखो, पानी मिलाओ, छोड़ो, नमस्कार करो, बोलो जिंदगी में वापस आने का नहीं, या तो इसको जला डालो। बाद में देखना, सक्सेस का पहला सीढ़ी अपने के पास ईगो नहीं चाहिए। जिसने भी ईगो को छोड़ा ना, उसका पहला सीढ़ी पार हुआ सक्सेस का। जैसा ईगो को छोड़ते तो दूसरा चीज आके पकड़ता है, शर्म। जिसके फुटे करम, हाँ क्या बोलते हैं उसको? जिसने की शर्म उसके फुटे, बस, बाकी कोई काय के लिए शर्म करने का? हफ्ते का 2,10,000 के लिए शर्म करना चाहिए? बिजनेस मॉडल बताने के लिए शर्म करना चाहिए? नहीं। ये बिजनेस का
का खासियत है शर्म को छोड़ो, पूरा बेशर्म बनो। हाँ, आज लोग हंसेगा, लेकिन आपका कामयाबी देख के ना वो लोग बेशर्म बन के आपके टीम में आके काम करेंगे। आज हम लोगों का एक्सपीरियंस है, लोग हमको हंसता था, आज वो लोग अपने टीम में आके काम करता है। उसमें इधर भी कुछ लोग हैं, उसमें ये लोग हैं, लेकिन हमने क्या छोड़ा? शर्म। तीसरा चीज आके पकड़ता है डर, मेरे से होगा कि नहीं होगा। स्वाभाविक है, फील्ड नया है, नया क्षेत्र है, ऐसा काम हम लोग किया नहीं, नया फील्ड है। डर के मारे घर पे बैठ के होने वाला नहीं है। डर को निकालने के लिए आपको माहौल में आना पड़ेगा, और इंसान माहौल का प्राणी है। मानते ना इस चीज को? एक बेवड़े को अध्यात्म में रखो, हेलो, 15 दिन के बाद ये माला लेके भजन करने को चालू करेगा, और अध्यात्म वालों को, बेवड़े लोगों के साथ रखो 8 दिन, 9वें दिन ये टाइट आ गए, है ना? इफेक्ट किसका है? तो रहो ना एक करोड़पति लोगों के माहौल में आप लोग। जिस माहौल में रहोगे वैसा आप लोग बनोगे, जिस माहौल में रहोगे वैसा आप बनोगे। डर घर पे बैठ के नहीं निकलेगा, आपको ट्रेनिंग, एजुकेशन, माहौल में, लीडर का संगत में आके बैठना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा है, मैं घर पे जिम करेगा। करते लोग ना, कितना लोग घर पे जिम करते हैं? हाँ, बघा बॉडी बघा, योगा योगा त्याची रात्री योगा केलं तर काय होतं? कुछ लोग घर पे जिम करते हैं, इधर भी आने के बाद लोग घर पे जिम करते हैं। क्या के लिए ट्रेनिंग में आने का? हम लोग घर पे यूट्यूब देखता है, शादी विधि करने का नहीं, यूट्यूब ही देखते रहने का। गया किधर? हाँ, पोहा खा के ले, पोहा। इसका जिम गया पोहा में, माहौल है क्या उधर? जिम में जाएगा, एक दूसरे को देखते रहेगा, उससे मेरा छोटा है, 2-4 और मारेगा कि नहीं मारेगा? अरे मारेगा कि नहीं मारेगा? ये पूरा जिम है, माहौल। ये माहौल में आते रहो आप लोग। माहौल में आने से आपका मेंटल मेकअप बढ़ने को चालू होगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर का डर निकलेगा, और जैसा डर निकलेगा ना वैसा आप लोग बनेगा लीडर। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या मुंह को फेंका लगा के आगे? क्या बनेगा? लीडर। और एक चीज ध्यान में रखना, दुनिया में सिर्फ लीडर लोगों के पास पैसा होता है, सिर्फ लीडर लोग। और कार्यकर्ता के पास खाली झंडा, हेलो, और जिधर रखेगा उधर वड़ा पाव। यही स्टोरी है ना? तो अपने को क्या बनना पड़ेगा? और आप लोग जानते हैं हर आदमी लीडर है, हर आदमी लीडर है। अपना जो जन्म हुआ है ना माँ के कोख से, एक लीडर बन के हुआ। करोड़ों शुक्राणु था, सबको खत्म किया, अकेला बचा हुआ हम लोग है ना? मतलब हम लोग पैदाइशी लीडर है, लेकिन ये लीडर को मारता है कौन? बचपन में माँ बाप। हेलो, सही है कि गलत है? ये लीडर को बचपन में माँ बाप मारते हैं, थोड़ा बड़ा होने के बाद टीचर लोग मारते हैं, शादी होने के बाद सब बहन लोगों को मालूम है। इसके लिए कंपनी ने डिश वॉश वगैरह लाया, पोता मारते बैठ, छोटे छोटे प्रोडक्ट लाया। हिम्मत नहीं है तो ये तो कर घर का काम मिलके, उससे भी बीवी जनरेट होगा ना। अरे उससे भी बीवी जनरेट होता है। बड़ा सोच समझ के मैनेजमेंट के लिए ताली बजा, अच्छा चीज लाया। तो ये लीडर है ना, लीडर, हर आदमी लीडर है, लेकिन उसको अलग अलग सिस्टम में मार डाला। जब डायरेक्ट सेलिंग में आदमी आता है, ट्रेनिंग एजुकेशन अटेंड करता है, उसके अंदर का लीडर बाहर आने को चालू होता है। 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल ये इंडस्ट्री में टिकने के बाद उसके अंदर का लीडर इतना बड़ा बाहर आता है ना, तो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन के जीता है। ये चीज आप लोग समझिए। मतलब अपने आप के अंदर का लीडर को बाहर निकालने का ये सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए आप लोग, सिस्टम मतलब है क्या, नया लोग गौर करना है चीज को। सिस्टम मतलब है क्या, दिखने के लिए छोटा चीज है, लेकिन जिसको ये पिक्चर मालूम पड़ा ना, वो आदमी कामयाब, 100% कामयाब। नए लोगों को मैं सवाल पूछेगा खड़ा करके, आपको जवाब देना है, ध्यान से सुनना है चीज को। ये पूरा जो सर्कल मैंने बताया, ये पूरा रेगिस्तान का मैदान है। कहाँ का मैदान है? क्या रहेगा मैदान के अंदर? नए लोग गए थे लगता है बीच में, बराबर जवाब दिया आप लोगों ने, है ना? क्या रहेगा? पूरे मैदान के अंदर रेत है, इसके अंदर भूमि सुरंग को बिछा के रखा है। किसको रखा है? देखना चीज को, भूमि सुरंग को बिछा के रखा है। अभी इसका खासियत क्या, ऊपर से दिखता नहीं, और उसके ऊपर अगर वजन गिर गया तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा, फटेगा, जिंदगी क्या होगा? खत्म होगा। लेकिन उसी मैदान में एक कुआं है, उसके बाजू में एक आदमी खड़ा है, पानी पी रहा है। जहां पर तकलीफ दिखता है वहां पर एक आदमी पानी पी रहा है। और हम लोगों को एक गेट दिखता है, गेट हम लोग जाते समय, और गेट से नजर मारते तो एक नोटिस दिखता है कि पूरे मैदान में भूमि सुरंग को बिछा के रखा है। खतरनाक सिचुएशन है जिंदगी का। जैसा अभी लोग सोचते हैं ना, अभी कुछ होने वाला है ही नहीं, हेलो, ऐसा सोचेगा तो उधर ही खत्म होएगा तुम, है ना? ये देखना चीज, तकलीफ है, पानी पीना है। एक आदमी दिखता भी है, जो पहली बार है ना, फर्स्ट टाइम इसको अटेंड करे, जरा खड़े हो जाओ ना, पहली बार, फर्स्ट टाइम वाले लोग क्या करेंगे आप लोग? तकलीफ तो है, ऐसा डरो मत, इधर ही फटने वाला ही नहीं, कैसा खड़ा है कि हेलो, क्या करेंगे आप लोग? कोशिश करेंगे। कौन बोला? ट्राई ना, वेरी गुड, ताली बजाओ। ये ताली जवाब के लिए नहीं मिला, मुंह खोला इसके लिए, क्योंकि ये धंधे में बात करेगा वही आदमी हफ्ते का 2,10,000 कमाएगा। बात करने का पैसा मिलता है। क्या करेंगे आप लोग? हाँ, कोशिश, ऐसा कोशिश करते करते हरिवंश राय बच्चन जी का, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती एक दिन। हाँ, अच्छा, देखो एक आदमी गया तो हम लोग जा सकते हैं। कितने लोगों को भरोसा है इसके ऊपर? क्योंकि ये कुदरत का रूल है। एक चीज एक के साथ हो सकता है तो गारंटेड मेरे साथ हो सकता है। एक आदमी मर्सिडीज ले सकता है, अपन भी ले सकते हैं, प्रूवन फॉर्मूला है। अभी इसको मालूम नहीं था कि मैं यहां तक जा सकता हूं, ये आदमी को बहुत लोग था, यही नोटिस था, लेकिन इसने पहले अपने आप के ऊपर भरोसा रखा। किसी भी फील्ड में कामयाबी चाहिए तो पहला अपने आप के ऊपर भरोसा चाहिए। क्या चाहिए? इसने भरोसा रखा, चलने को चालू किया और मंजिल तक पहुंच गया। इसको बोलते हैं इरादा नेक है, नियत साफ है तो कायनात पूरा अपने साथ है। क्या बोला मैंने? इरादा नेक है, नियत साफ है तो पूरा कायनात अपने साथ है। देखिए तकलीफ था फिर भी ये गया, इसने एक रास्ता बना के रखा है। अभी अपने को भी जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे क्या करना पड़ेगा? उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कामयाबी का सिंपल सूत्र है डुप्लीकेशन। क्या है? कामयाबी का सूत्र क्या है? डुप्लीकेशन। सिर्फ नकल करो। क्या करो? नकल। लेकिन स्कूल कॉलेज बोलता है कॉपी नहीं करते। मैं बच्चे के एडमिशन के लिए गया था ठाकुर इंजीनियरिंग में, वो आता ना एआरसी सेंटर, वहां पर लिखा है नो कॉपी बी हैप्पी। क्या लिखा है? इसके लिए दुनिया का वाट लगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलता है 100% कॉपी बी हैप्पी। देखना आप लोग, अभी मार्केट में पैसा कमाने का तरीका क्या है? एक अकल, महीने का 20-25, दूसरा है शक्ल, है तो है ही नहीं तो उस टॉपिक में जाते नहीं हम लोग। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? हफ्ते का 2,10,000 नकल करने का। और बचपन से लेके मरने तक
इंसान नकल करके ही जीता है। बचपन में अपन शर्ट कैसा पहनते थे, एक ऊपर एक नीचे, तो कोई चाचा आके खोल के वापस लगाता था कि नहीं लगाता था? है ना? नहाने का कोर्स किया क्या किसी ने? हाँ, खाने का किया क्या? डुप्लीकेशन। अगर ये सारा चीज डुप्लीकेशन से हो सकता है तो हफ्ते का 2,10,000 का भी डुप्लीकेशन हो सकता है। सारा चीज जो सिस्टम बोलता है, जो अपलाइन बोलता है, हर चीज को आप करना चालू करो, गारंटेड हम भी मंजिल तक जा सकते हैं। लेकिन मजा बताता हूँ, एक जमाने में स्टोरी था, माउंट एवरेस्ट पे पंछी भी पाँव नहीं मार सकता है, डर के मारे कोई जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सबसे पहले 2 लोग गए, हेल्पर हेनरी शेरपा तेल सिंह। दुनिया को विश्वास आया, गया तो वापस आ सकता है। आज माउंट एवरेस्ट पे 4.5 साल पहले सातारा की एक मोहिते करके 8 साल की लड़की जाके आई। 8 साल की लड़की। और हम लोगों को घर वाले बोलते हैं जरा आटे का डब्बा निकाल, तो बोलता है स्टूल पकड़। माउंट एवरेस्ट तो छोड़, डब्बा निकालने को नहीं होता है। सक्सेस का राज करेज चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? करेज चाहिए, सॉलिड हिम्मत चाहिए। और जिसके पास हिम्मत है ना, वो आदमी आसानी से 2,10,000 कमा सकता है, आसानी से। मतलब आज वो पिकनिक स्पॉट बना है, डायरेक्ट सेलिंग, अपना माउंट एवरेस्ट सेम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्टोरी है। पहला कोई जाने के लिए तैयार नहीं, हर किसी को डर लगता था क्या होगा, लेकिन अपना मैनेजमेंट ने इतना करोड़पति बनाया ना कि दुनिया गिनते गिनते थक जाएगा। इतना करोड़पति क्रिएट किया है। उम्र का कोई अंदाजा नहीं है, उम्र का कोई लेवल नहीं है। लेडीज जेंट्स दुनिया भर का लोग आज करोड़पति बन चुका है ये मैनेजमेंट के साथ। आज इतना भरोसा मार्केट में आ चुका है कि माई लाइफस्टाइल के साथ काम करेगा तो ये मैनेजमेंट के विजन के साथ रहेगा तो घर का बच्चा भी करोड़पति बन सकता है। घर का बच्चा भी, इतना भरोसा आज लोगों को आ चुका है। लेकिन मैं एक मजेदार चीज आपको बताता हूं, गंगा कितना लोग जानते हैं गंगा को, है ना? गंगा का विशाल रूप सबको मालूम है, लेकिन उगम स्थान क्या है उसका? गंगोत्री। हिमालय से बूंद बूंद करके पानी निकलता है और यही गंगा इतना बड़ा बनता है कि हाजीपुर में इसके ऊपर 5,500 मीटर का ब्रिज है। कितना? जब ये पश्चिम बंगाल में घुसती है तब अपना पानी, अपना कलर, अपना टेस्ट को लेके 17.5 किलोमीटर समुद्र के अंदर घुसती है। आप किसी को ये चीज बोलने का जाओ, मानेगा? वो बोलेगा हमारे गांव में नदी को पानी नहीं रहता नवंबर से, क्योंकि उसने वही देखा है। आज माई लाइफस्टाइल क्या है? माई लाइफस्टाइल क्या है? सेम सेम। किसी जमाने में मेरे गुरु हरीश सर ने शुरुआत किया 1-2-4 लोगों को लेके, आज 2.5 लाख लोगों का टीम। कितना लोग? 2.5 लाख लोगों का टीम बना कि नहीं बना हाजीपुर जैसा ब्रिज? लेकिन इसमें मेन रोल किसका है? गंगोत्री। ये बिजनेस का गंगोत्री हम लोग है ना? मतलब हम लोग टिका रहेगा, हम लोग बहते रहेगा तो एक दिन अपना भी हाजीपुर जैसा ब्रिज बनेगा। समझ रहे इस चीज को? अभी जब ये नदी का उगम जो होता है छोटा, पात्र बढ़ने को चालू होता है, दुनिया भर का उसको तकलीफ आता है, पेड़ पत्थर दुनिया भर का तकलीफ आता है। लेकिन आपने देखा कभी नदी रुका है? चलो आगे बढ़ने को होता नहीं आता, गणपति लगावी तो है ना? जितना लोग गाँव गया ना, 5 साल के बाद उनको सोंड आएगा। देखो गणपति बोलेगा अभी मैं तेरे में ट्रांसफर होता है, क्योंकि 2,10,000 का धंधा दिया फिर भी तू गाँव आया। रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं। अभी इसको दुनिया भर का तकलीफ है, फिर भी कभी नदी रुकता नहीं, आगे बढ़ने का सिलसिला उसका चालू रहता है। क्या कारण रहेगा उसके पीछे? हाँ बोलो। कंटिन्यूटी, वेरी गुड। उसका सातत्य रहता है बहने का। और फोर्स, फोर्स ना तुम बोल रहे? अच्छा, फोर्स कभी तक रहता है मालूम है? एक लेवल तक, बाद में फोर्स। क्या कारण रहेगा? तकलीफ है फिर भी आगे बढ़ती है। हाँ, वो
उसके पास एक लक्ष्य है। क्या है? नदी को तकलीफ है फिर भी आगे बढ़ती है, क्योंकि उसके सामने क्या है? एक गोल है, लक्ष्य, समुद्र को जाके मिलना। किसको जाके मिलना? उसको तकलीफ से लेन देन नहीं है, उसको अपने लक्ष्य से लेन देन है। ये बड़ा एग्जाम्पल है अपने लिए। इसे क्या सीखा आप लोग? क्या सीखा आप लोग? कामयाबी के लिए अपने पास बड़ा गोल होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य बड़ा रहेगा ना तो तकलीफ छोटा दिखने को चालू होगा, और लक्ष्य नहीं है तो तकलीफ बड़ा दिखने को चालू होगा। आज हमारे पास कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हम लोग के पास एक बड़ा लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य। बड़ा लक्ष्य मतलब क्या है? अपने पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम। सिस्टम का पहला पॉइंट है ड्रीम। क्या स्कूल कॉलेज में सिखाया हम लोगों को? ऐसा अगर गलती से कोई बच्चा बोलता तो टीचर मारता ना उसको, क्या तू गाड़ी 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 बोलता है? अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्योंकि वहां का टॉपिक अलग है, यहाँ का टॉपिक अलग है। सिस्टम का पहला पॉइंट है ड्रीम। जैसा नदी के पास सपना है समुद्र को जाके मिलना, वैसा अपने पास भी सपना होना चाहिए। आम जिंदगी का फॉर्मेट अलग है जीने का, और एक्चुअल जीने का फॉर्मूला अलग है। और आज का जो टॉपिक है ना, ये आपका जिंदगी का सबसे बड़ा गुरुकुल है, सबसे बड़ा गुरुकुल, जो कोई स्कूल कॉलेज किताब में आपको ये चीज सिखाई नहीं जाएगी कि आने वाला 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल में जिंदगी कैसा जीना है। उसका एक फॉर्मेट आपको आज मालूम पड़ेगा। कितने लोग सपने को जानते हैं? कितने लोग ये जानते हैं कि ऊपर वाले ने सिर्फ ऐसा एक प्राणी को बनाया कि जो सपना देख सकता है, सपना पूरा कर सकता है? वो कौन है? वो कौन लोग है? तो तुम लोग कौन हो? वो कौन लोग है? हम लोग है। आपने कभी देखा कुत्ता बैठा है और 22वें माले पे जाके रहने का सोच रहा है, बोलता है मैं भी एक दिन 22वें माले पे जाके रहेगा? देखा आपने? नहीं ना। कभी आपने देखा कुत्ता ऐसा देख के बोलता है कि मैं भी मर्सिडीज BMW लेगा? देखा आपने? नहीं देखा ना। फिर भी कुत्ते लोग 22वें माले पे रहते हैं। अरे रहते कि नहीं रहते? कुत्ते लोग मर्सिडीज BMW से घूमते हैं और हम लोग लोकल से घूमते हैं। सीखने जैसा है। क्या कारण रहेगा इसके पीछे? हाँ? सपना नहीं, एक पहले जन्म में मेयर हॉल में उन्होंने सिस्टम अटेंड किया रहेगा, चीज को समझा रहेगा, फॉलो किया नहीं, जन्म बदली हुआ लेकिन सपना पूरा हुआ उसका। क्योंकि सिखाया हुआ चीज जिंदगी में काम आता है। ये चीज ध्यान में रखो। सपना है ना, सपना। हम जिंदगी में लोग सपना कैसा देखते हैं? रात को नींद में सपना आता है, सुबह किधर? अरे रियलिटी है कि नहीं? रात को मस्त बस सपना आता है, वो सपना नहीं चाहिए। सिस्टम बोलता है सपना खुले आंख से देखना चाहिए, वास्तव वाला सपना देखना चाहिए। वास्तव वाला सपना, खुले आंख से देखा हुआ सपना कुदरत पूरा करके देता है। खुले आंख से देखा हुआ सपना, और सपना ऐसा चाहिए जो पूरा होने बगैर नींद नहीं आना चाहिए। आम जिंदगी में सपना आता है, वो देखने के बाद अच्छा नींद आता है। यही फॉर्मूला है ना। सिस्टम बोलता है खुले आंख से सपना देखो, और सपने का फॉर्मूले को समझ लो आप लोग। जो भी अपना गोल है, लक्ष्य है, उसको पहला फिक्स करना पड़ता है। जिंदगी जीने का मकसद ही लोगों को मालूम नहीं। अचानक से लोग ये इंडस्ट्री में आते हैं, प्रेजेंटेशन को देखते हैं, वो बोलते हैं ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन मैं गारंटी दूंगा ऐसा हर चीज यही प्लेटफॉर्म से हो सकता है। यही प्लेटफॉर्म से, क्योंकि दुनिया के साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है। सपने को पहला फिक्स करना पड़ता है, फिक्स इट। जैसा मैं नया था, मैं पहला सेशन अटेंड किया तो हम लोगों को सिखाया सपना पहला फिक्स तो करो।
तो मैं सोचा है कि अपने को वैगनर लेने का। पहला सोच क्या रहेगा? 4 टायर चाहिए, हाँ, और एक स्टीयरिंग चाहिए। कुड़कुड़ कुड़कुड़ चलेगा तो भी चलेगा। पहला आदमी वही सोचेगा ना, नया रहेगा तभी। तो मैं सोचा है मेरे को एक वैगनर चाहिए। एक सवाल पूछो आप लोगों को, कार लेने के लिए लगता क्या है? वेरी गुड। खालून पर बोल तो क्या आवाज तो, हाँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ ना। मनी मनी है ना? क्या लगता है कार लेने के लिए? अरे क्या लगता है? पैसा। गलत। कितने लोगों के पास पैसा सड़ रहा है फिर भी गाड़ी नहीं लेता है? सब ये बड़ी है। बाद में क्या ऊपर जाने के बाद गाड़ी काम का है क्या? बोलो आप लोग। कितने लोग जानते हैं जिंदगी कितना साल का है? हाँ हाँ, सांगू शकत नाही कोणाच्या टीम मध्ये बघून ठेवा, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा होता है। अरे कितना साल का जिंदगी है? 100 साल। वेरी गुड। और पीछे वाले लोग? अरे कितना साल का जिंदगी है? 110, 101, 70। वाह वाह। और इधर? अरे जिंदगी सिर्फ एक दिन का है, ये गलत करने में मत जियो। जिंदगी सिर्फ एक दिन का है। ऊपर वाला बोलता है चल तेरे जिंदगी में एक नया दिन देता हूँ, आज कोई ऐसा काम कर डाल, कल और एक दिन देता हूँ। मतलब हर दिन सुबह से शाम कोई एक ऐसा काम करो ना जिससे ऊपर वाला और एक दिन देता रहेगा, और उसी काम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग बिजनेस में दूसरे का जिंदगी बदली करने का मौका उसको देते हैं। ये चीज आप लोग समझ लो। तो मैं नया था तो पैसा नहीं लगता, मेरे को किसी ने समझाया। कार लेने के लिए पहला सोच लगता है। ताजमहल बना किधर? आगरा में। पंढरपुर में क्यों नहीं बना? क्योंकि बेगम किधर थी? आगरा में थी। ताजमहल आगरा में नहीं बना, शाहजहां के खोपड़ी में बना है। किधर बना? शाहजहां के दिमाग में बना, खोपड़ी में बना। वैसा हफ्ते का 2,10,000 पहला सारस्वत बैंक में नहीं आएगा, पहला खोपड़ी में आएगा, बाद में सारस्वत बैंक में आएगा। समझ में आता है चीज आप लोगों को? पहला पिक्चर दिमाग में बनना चाहिए। तो सपने को पहला क्या करना पड़ता है? दैट्स इट। आप किस चीज के लिए काम करने वाले हैं? आपका जीने का मकसद क्या है? काय के लिए आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, काय के लिए आप लोग माई लाइफस्टाइल करने वाले हैं? क्यों उठ के लोगों के पास जाने का? क्यों नौकरी संभाल के शाम का टाइम ये बिजनेस को देने का? कोई तो मकसद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहला फिक्स करो किस चीज के लिए मैं काम करता हूँ। दूसरा है पेस्ट इट। आपका जो भी सपना है, जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, पिक्चर के रूप में आपके सामने चाहिए। पेस्ट इट। जो भी आपका एग्जाम्पल, आपने कार का सपना देखा है तो उसका 10-15 पोस्टर लेके आओ और उसको चिपकाओ आप लोग। सबसे पहला चिपकाने का टीवी के बाजू में। किधर? किधर? क्योंकि टीवी को बोलते हैं इडियट बॉक्स। सास भी कभी बहू थी। क्या इसके पीछे कोई अलग फार्मूला है? पहली बहू ही रहेगी ना? हेलो, टाइम वेस्ट है कि नहीं है? लेकिन पहला आपका सपना, आपका गोल अगर टीवी के बाजू में रहेगा, जब भी आप काम से बाहर से आते हो, आपने सपने को देखा, क्या टीवी देखते बैठोगे कि काम पे जाओगे? प्रेजेंटेशन देने को जाओगे कि नहीं जाओगे? है ना? मतलब अपना गोल सामने होना चाहिए। जहां पर सोते हैं सीलिंग को सपना चाहिए, छत को सपना चाहिए, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं सुबह उठने का किस चीज के लिए। इसके लिए लोग 10-10 बजे तक सोते हैं। नौकरी वाले लोग देखो संडे के दिन 10 बजे उठेगा, 12 बजे नहाएगा, 2 बजे खाएगा, जैसा दुनिया का मालिक ही अकेला पैदा हुआ है। बुरा मत मानो आप लोग, रियलिटी है ये। जिंदगी का टाइम जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं करता। लेकिन सीलिंग को अगर अपने सपने को चिपकाया, रात को सोते समय सपना देख के आपने सोया, तो सुबह उठने का कारण आपके पास रहेगा।
पहले एक चीज समझ लो आप लोग। दूसरा, आपका धंधे का टेबल, नौकरी का टेबल सपना चाहिए। क्या चाहिए? सपना अगर है नौकरी का, धंधे का टेबल पे, तो जैसा काम से छुटा घर नहीं भागेगा आदमी, मार्केट में जाके 1 to 1 करेगा, जीटीएस में जाएगा, बाद में घर जाएगा, क्योंकि काम दाल रोटी के लिए नहीं हो रहा है, काम सपने के लिए हो रहा है। फॉर्मूला को समझ लो। आपका प्रेजेंटेशन का फाइल, प्रेजेंटेशन जो दिखाते हैं उसका जो फाइल है, उसमें सपना होना चाहिए, सपने का पोस्टर होना चाहिए। क्लोजिंग का टाइम में आपने आपके सपने के बारे में बताया तो 100% वो आदमी आपके साथ जुड़ के काम करेगा। 100%। आप लोग क्या दिखाते हैं? टेस्टिमोनी, ये देख इसका पेट अंदर गया, वो बोलते मेरे को आई नहीं, वही दिखाते ना आप लोग। किसी का सोरेसिस गया, दुनिया भर का रिजल्ट लोग बताते, बिफोर आफ्टर, वो प्रोडक्ट का काम है। अपना काम है दुनिया का सपने को जगा के बिजनेस में करोड़पति बन के उसको बड़ा करने का। फॉर्मूला समझ लो आप लोग। और इस टाइप का पेस्टिट का कार्यक्रम करने का क्यों? क्योंकि इसका कारण मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हर पिक्चर के सामने तारीख चाहिए। तारीख क्या चाहिए? सपने को क्या चाहिए? डेट चाहिए, डेट। देखो किसी ने शादी का तारीख फिक्स नहीं किया, आज भी बिना शादी के लटक रहे लोग। अरे सही है कि गलत है? लेकिन किसी ने फिक्स किया, वो जैसे थे वैसे भागे। इंपॉर्टेंट क्या है? अरे इंपॉर्टेंट क्या है? तारीख। बिना तारीख वैल्यू 0। 28 तारीख को गाड़ी लाना था, है ना? 7 अगस्त को गाड़ी आ चुका है शोरूम में। 7 अगस्त। तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख नहीं रहेगा वैल्यू 0 होगा सपने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेल एवरीबॉडी। ये बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो आपके सपनों के बारे में दुनिया को बताना बहुत जरूरी है। बाहर की दुनिया में लोग बोलते नहीं मैं क्या करने वाला है, इसके लिए कुछ होता नहीं। इसको बोलते पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जो भी चीज आप बार बार बोलते रहोगे, कुदरत वही चीज बार बार आपकी जिंदगी में लाता रहेगा। वही चीज लोग बोलते नहीं, लोग बोलते चल तेरे को मैं सरप्राइज दिखाता हूँ। क्या सरप्राइज दिखाएगा? कुछ नहीं बनेगा। टेल एवरीबॉडी में बहुत ताकत है। दुनिया को बताओ सपना अपना, बस। इसका साइंस बताऊं? मैं गए 2-2.5 साल से मर्सिडीज का सपना तारीख के साथ बता रहा था। इसका फायदा क्या हुआ? मेरा सपना सुन के डायमंड क्रिएशन में लगभग 42 4 व्हीलर आया। 42 4 व्हीलर। मतलब जब हम लोग सपने को शेयर करते हैं ना, तो सामने वाले का सपने को जाग आता है। वो उठता है आदमी सपने के लिए और काम करना चालू करता है। समझ में आया ये फॉर्मूला? टेल एवरीबॉडी। पहला क्या करना है? सपने को क्या करना है? फिक्स। दूसरा स्पेसिफिक। तीसरा डिवोटेड, तारीख देना। चौथा टेल एवरीबॉडी। मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बताता हूं, गाड़ी लाने के लिए हिम्मत नहीं लगता है, गाड़ी ला रहा है करके बताने के लिए बड़ा हिम्मत लगता है। सपना बताओ आपको, और सपने को शेयर करके आपने किसी को बिजनेस में लाया ना, आप क्या करेगा मालूम नहीं, लेकिन वो आदमी सपना पूरा किए बगैर जाएगा नहीं। ये चीज आप लोग ध्यान में रखो। फॉर्मूला आज घर पे जाने के बाद आप लोगों को एक होमवर्क है, उसके पहले एक फॉर्मूला बताता हूँ। सपना कैसा चाहिए? देखो एकदम स्मार्ट चाहिए। कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? स्मार्ट। बोलेगा ऐसा सपना नहीं चाहिए, हम लोग का 40 टूटेगा और एसआरए बनेगा। हेलो, ये कोई सपना है? बुरा मत मानो, ये कोई सपना नहीं है, ये सिस्टम से होने वाला है। लेकिन 40 में रह के सोचो 21वें माले पे जाएगा, ये सपना है। फॉर्मूला आप लोग समझ लो। सपना कैसा चाहिए? पहला स्पेसिफिक। कैसा चाहिए? एक स्पेसिफिक सपना चाहिए। काम किस चीज के लिए मैं कर रहा हूँ? स्पेसिफिक सपना। मेजरेबल चाहिए, मतलब जो सपना मैं देख रहा हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या वही सपने को किसी ने पूरा किया है माइलेशन के साथ? मेजरेबल चाहिए। तीसरा अचीवेबल, 100% कर सकता हूँ। रियलिस्टिक, वास्तववादी सपना चाहिए। चांद तारे तोड़ के लाके दूंगा, हर आदमी बोलता है ना शादी के पहला, बाद में किधर? अप्पा बड़ा तानाजी नगर है ना, फॉरेस्ट मध्ये याचं घर तुटलं आहे की नाही?
और टाइम बाउंड चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? जिंदगी में कामयाबी का एक ही रूल है, हर चीज को टाइम बाउंडिंग चाहिए। क्या चाहिए? एकदम स्मार्ट सपना चाहिए, एकदम स्मार्ट सपना। लोग कैसा देखते हैं देखो, एक ना आदमी एक मंदिर के सामने बैठ के भीख मांगता था। उसने एक दिन मंदिर में जाके भगवान के पास मन्नत मांगा। वहां का एक पुजारी था, उसने उसको देखा, बोला तू आके मांगता क्या है? तो बोलता है मैं भगवान के पास एक ही चीज मांग रहा हूं कि मेरे को एक बार करोड़ रुपए का लॉटरी लगने दो। तो पुजारी बोला ये तो आसान है, क्योंकि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैं बोलेगा कल तेरे को लॉटरी लगेगा, लेकिन तू पहला इसका करेगा क्या? तो बोलता करेगा क्या? मेरा सपना देख कितना बड़ा है। आ जाके एक मंदिर बांधेगा मैं और बैठ के अकेला भीख मांगेगा। सपना देखो, सपना देखो। माई लाइफस्टाइल में आने के बाद ऐसा सपना देखो ना कि जो आने वाला 10 पीढ़ी में किसी ने नहीं देखा था। वो सपना आप लोग देखना चाहिए। और सपना इतना पावरफुल देखो ना आप लोग कि कुदरत को भी तकलीफ होना चाहिए उसको पूरा करने के लिए। इतना पावरफुल सपने को देखने का। आज घर पे जाने के बाद एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट। लेकिन ये लिस्ट बनाने के पहले आपको एक फार्मूला बता दो। ये स्टोरी मालूम है आप लोगों को? अरे स्टोरी मालूम है क्या? क्या है ये स्टोरी? अरे क्या है स्टोरी है? हाँ मुझे तो मैडम क्या स्टोरी है? टॉम एंड जेरी क्या स्टोरी है ये? ये भाग रहा है, ये भी भाग रहा है। ये किसके लिए भाग रहा है? अरे किसके लिए? खाने के लिए ना, एक दिन का बंदोबस्त। और ये किसके लिए भाग रहा है? हाँ? जिंदगी। यही रोल है अपना माई लाइफस्टाइल का। लोग मार्केट में इसके लिए भागते हैं, है ना? है ना? सही है कि गलत है? ये स्टोरी याद करना कभी भी जिंदगी में। आज घर पे जाने के बाद एक सपने का लिस्ट बनाओ, लिस्ट। पूरा फैमिली के साथ बैठो शांति से, आधा एक घंटा। घर पे जाके घर वाले लोगों को बिठाने का और बोलने का आज मैं एक ऐसा सेशन अटेंड करके आया हूं, मैं बहुत खुश हूं, बोलो आप मेरे से क्या चाहते हो। हेलो, तुरंत बैटिंग चालू होगा उनका। मजा आएगा कि नहीं आएगा? अरे मजा आएगा कि नहीं आएगा? करो ये, आज ही करो आप लोग। बीवी बोलता है मेरे को ये चाहिए, बच्चा बोलता है मेरे को ये चाहिए, मम्मी बोलता है मेरे को ये चाहिए। जो जो मांगेगा ना, हर चीज को पहले लिख लो आप लोग, पहला लिख लो। इसका वैल्यू मैं आपको आगे समझाऊंगा। पूरा लिख लो। लिखने के बाद हर चीज का कीमत सामने लिखो, कीमत, हर चीज का कीमत लिखो। और कीमत लिखने के बाद उसका टोटल मारो, टोटल जितना भी चीज वो लोग बोले हैं हर चीज को लिखना, सामने कीमत लिखना, उसका टोटल मारो। टोटल मारने के बाद जो अमाउंट आता है ना, वो अमाउंट देखने के बाद एक नया जिंदगी उसी दिन से चालू होता है, नया जिंदगी। क्योंकि मैं जब पहली बार इस सेशन को अटेंड किया, मैं ईमानदारी के साथ रात को इसको बनाया, जो आज भी मेरे गाड़ी में फाइल में है। उसका कीमत था 14 करोड़ रुपया। कितना? 59 सपना लिखा, उसमें से 38 पूरा हुआ। कितना? कितना? और 39वां सपना है मर्सिडीज बेंज, जो 1 तारीख को डिलीवरी लेगा। लिखना चाहिए, क्योंकि इसको साइंस है। जब पेपर पे उतारेगा ना सपने को, तो कुदरत उसको देखने को चालू करता है। जब आप बोलने को चालू करता है, पूरा कायनात आपके साथ काम करने को चालू करता है, पूरा कायनात। मैं इतना सालों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए लोगों को देखा है, कामयाबी क्यों नहीं मिलता? कामयाबी काम करने से नहीं मिलता है, काम के साइंस को फॉलो करने से मिलता है। ये चीज को आप समझ लो। आज बिना सोए थोड़ा सा मेहनत करो, परिवार के साथ बैठो, इसको बनाओ। ये बना के सोने के बाद जब कल आप बिस्तर से उठोगे ना, राजा करके आपको महसूस होना चालू होगा।
इसका 8-10 कॉपी बनाने का, कितना 8-10 कॉपी बना इसका, एक जिधर पूजा करते उधर चिपकाने का। हनुमान चालीसा बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलते हैं ना कोई लोग, तो ये भी हनुमान चालीसा ही है। इसको रोज पढ़ने का, रोज। जिस दिन लगेगा काम करने में मजा नहीं आता है, इसको पढ़ने का। कितना बड़ा चीज अपने हाथ में मिला है, जिसके वजह से मार्केट में जाके हम लोग काम कर सकते हैं। ये घर पे चिपकाने से फायदा क्या है? आपके बच्चे लोग, बीवी, जब इस पूरे ड्रीम लिस्ट को पढ़ेगा, उनको भरोसा आएगा हम लोग एक राजा के साथ जीते हैं। ये पहले समझ लो। ये बनाने का दूसरा फायदा है, ये बनाने के पहले घर से आप निकलते थे, तब घर से टिफिन मिलता था जिसमें बटाटा का भाजी डाल के देता था, है ना? लेकिन ये बनाने के बाद बीवी है ना, चने का उसल बना के देगा, बोलेगा घोड़ा भागेगा तो पैसा आएगा। घर से है ना, घर से आपके बारे में देखने का, बोलने का नजरिया चेंज होगा। आपके तरफ बच्चे लोगों का देखने का नजरिया चेंज होगा। उनको लगेगा लेट सही देर सही, लेकिन एक सेशन अटेंड करने से घर में खुशहाली आने वाला है। सत्य है ना? ये लिखा आप लोग, ये आप लोग लिखना, लेकिन इससे हिम्मत चाहिए। कितना लोग लिखेगा इसको? इसको बोलते हैं लाइफ प्लानिंग। क्या बोलते हैं इसको? लाइफ प्लानिंग। जिसके पास लाइफ प्लानिंग नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। माई लाइफ स्टाइल उसको पूरा करके देगा, लेकिन लाइफ प्लानिंग किसका होना चाहिए? खुद का। अपना जिंदगी का आर्किटेक्चर कौन है? हम खुद लोग हैं। उसका डिजाइनिंग, उसका आने वाला कल का स्ट्रक्चर बनाएगा कौन? खुद लोग। एक कॉपी अपलाइन को दे दो, जिसने जोड़ा उसको गधे लोगों बोलो तो अच्छा काम किया, मेरे को लाया, साथ में अंधेरी लेके गया, बड़ा काम किया, रात भर सोया नहीं। अभी मेरे को लगता है तू और मैं इसको पूरा कर सकते हैं। ये कल का कल जिसने किया ना, उसका सारा सपना पूरा होगा।